नहीं नहीं, मैं ये जो बात कर जो आपने बात कही उसी पे ठहरे जी। अल्लाह अल्लाह कह रहा है कि मेरे रास्ते का निकलो, मेरा नाम बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ। बस वो भी उन जैसे होंगे जो उनको हीरो कहते होंगे, मैं तो उनको बिल्कुल हीरो नहीं कहूँगा जी। आप क्यों नहीं, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। ऐसे ही आप किसी पे भी टैग लगा दो कि ये इस्लाम के खिलाफ है और उस पे बम फेंक दो या खुद कुछ हमला कर दो। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था। सर मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं तो लोगों से राय ले रहा हूँ, जो मेरी राय है, मेरी तो एक जनरल राय है, वो मैं आपको कैमरे के सामने भी बताता हूँ वो। लेकिन आपका क्वेश्चन करने का अंदाज ये है। मैं और खाना काबा में कब्जा करके बैठ गया था। ये वो बुद्धू हैं जो बकरियां चढ़ाते थे, ये वो लोग थे, ये वो डाकू थे जो जंगलों में छुप के कत्ल गारत करते थे। वो सऊद के मालिक बन के बैठ गए, वो सऊदिया उनके नाम से बन के बैठ ठीक गया। है सर, मुझे ये बताएं, मैं तीसरी दफा पूछ चुका हूँ, शायद चौथी दफा, कि कोई कारनामा ऐसा बताएं उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बिना पर देखने वालों को हम बता सकें। उन्होंने व्हाट्सअप गाइस वंस अगेन। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी की, जिसमें पाकिस्तान के लोगों से ये पूछा गया है कि जो ओसामा बिन लादेन था वो उनकी नज़र में हीरो था कि वो टेररिस्ट था, क्योंकि जब आखिरी सांसें जो ओसामा बिन लादेन ने ली थी वो पाकिस्तान में ली थी। तो गाइस वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए वीडियो देखते हैं। ओसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर टेररिस्ट थे? वो हमारे हीरो थे। अब देखे ना उसामा बिन लादेन ने क्या किया था। अब क्या किया था आप बताएं जो वो हीरो थे? ये किया था कि ये खुद अमेरिका की अपनी साजिश थी। CIA अमेरिका सुपर पावर जिसको सारी दुनिया पे उसका कंट्रोल है, और उसके मुल्क में जहाज़ उसके एयरपोर्ट से उड़े, और जहाज़ को उड़ाना कोई रक्षा या मोटरसाइकिल चलाना थोड़ी चोरी करके उठा के वो लेकर गया। ये भी सोचने वाली बात है। हाँ सोचने वाले, ये पूरा जहाज़ एक नहीं दो नहीं चार जहाज़ उड़े, और उसको एयरपोर्ट में गए, अमला होगा, कोई उड़ाने वाला होगा, उसकी सिक्योरिटी उसकी एजेंसी कहाँ थी वो। बिल्कुल। वो चलें ये 9/11 को छोड़ दें, इसके अलावा अगर बात की जाए, ये तो इल्ज़ाम था, ना साबित हुआ ना कुछ, ठीक है। कुछ दूसरे आप किस बेस पे कह सकते हैं कि वो हीरो थे? ये तो एक इल्ज़ाम है, ये जब तक ज़ाहिरी बात है नहीं साबित होगा तब तक हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये ओसामा बिन लादेन ने किया था, ठीक है। लेकिन किस बेस पे हम उन्हें हीरो कहेंगे? हम उसे एक सबसे पहले वो मुसलमान था, ठीक है, उसने जिहाद किया था। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें लड़ी हैं, उसने जिहाद किए, काफिरों के खिलाफ लड़े हैं। हमारे इस्लाम में और हमारे नबी ने तो ये कहा कि कभी किसी नहत्ते पर हाथ नहीं उठाना, कभी किसी ऐसे नॉन मुस्लिम यानी जो गैर मुस्लिम भी हो उसे नाजायज़ नहीं मारना। तो जो खुदकुश हमले होते हैं या फिर ये दहशतगर्दी होती है, अटैक होते हैं, बम फेंके जाते हैं, इसके अंदर तो कई नाजायज़ लोग भी, कोई ऐसे लोग भी मरते हैं जिनका कोई कसूर नहीं, मासूम बच्चे भी मर जाते हैं। जी जी बिल्कुल, ये तो गलत है। खुदकुश हमला तो वैसे ही हराम है। जो वही मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसे तो फिर ये जो तंजीमें हैं ये करती हैं। जी नहीं, वो आपने ओसामा बिन लादेन के बारे में पूछा ना, मैं उन्हीं की बात हाँ, कर रहा हूं। वो उसने तो कोई खुदकुश तो नहीं किया था ना, उसकी तंजीम है थी कोई? जी उसकी तंजीम अलकायदा थी। तो उन्होंने यानी कि उन्होंने कितने ऐसे हमलों को माना है कि ये हमने करवाया, यानी कि रूस के खिलाफ उन्होंने लड़ा है, ठीक है। वो को मुसलमान थोड़े ही थे, उन्होंने यानी कि उधर अफगानिस्तान पे कब्जा किया होता। अब जैसे अमेरिकी हैं, अब उनके ऊपर कोई खुदकुशी कर दे तो वो उनके मुल्क के ऊपर आकर उन्होंने कब्जा किया ना, वो तो नहीं गए अमेरिका के ऊपर कब्जा करने, ठीक है। अब इसलिए हम उसको कहते हैं वो इस मुसलमानों का हीरो था और इस्लाम का भी हीरो था। बाकी जो पाकिस्तान में खुदकुश करे या अल्लाह माफ़ करे, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम, कोई भी हो, है तो इंसान ना। तो वो खुदकुश हराम है। उसको हमारे पाकिस्तान के उलमा ने या हम कोई भी ज़ीशूर इंसान उसको सही समझता है। कोई बेगुनाह को कत्ल हो जाए, बेगुनाह मारा जाए, किसी का क्या कसूर, वो बिल्कुल सरासर गलत है। बाकी उनके मुल्क के ऊपर वो हमला किया था, वो मुजाहिदीन थे, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ लड़े हैं, रूस के खिलाफ लड़े हैं। हम तो भाई उसे इस्लाम का हीरो समझते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आपका नाम? मंजूर हुसैन। मंजूर हुसैन साहब, क्या करते हैं? मैं सेलमैन हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन साहब हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? भाईजान ओसामा बिन लादेन कभी वो हीरो नहीं थे। उन्होंने अफगानिस्तान लेके पाकिस्तान तक दहशतगर्दी मचाई। हमने तो वही जब से सुना है कि वो दहशतगर्दी थे और वो कोई हीरो नहीं थे जी।
तो बहुत सी दुनिया, बहुत से मुसलमान उन्हें हीरो भी कहते हैं, वो किस बेस पे कहते हैं, क्या मतलब आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? बस वो भी उन जैसे होंगे जो उनको हीरो कहते होंगे, मैं तो उनको बिल्कुल हीरो नहीं कहूँगा जी। आप क्यों नहीं, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। आप क्यों नहीं हीरो कहेंगे, क्या वजह को, मतलब क्या ऐसा काम उन्होंने किया जो आपको लगता है वो दहशतगर्द है? ये कहता मैं ये कहता हूँ कि उसने अफगानिस्तान में बहुत ही दहशतगर्दी उन्होंने करवाई, पाकिस्तान में भी मुशर्रफ के दौर में जो हमले होते रहे, जो हमारे मुल्क में ड्रोन हमले रहे, उसकी वजह से होते रहे जी, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, तो यानी आपके ख्याल में उसामा बिन लादेन साहब ने दहशतगर्दी को प्रमोट किया? प्रमोट किया, बिल्कुल प्रमोट किया जी। हाँ। बहुत शुक्रिया। बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ है। इधर लोग हकीकत कहने का हौसला नहीं रखते। वो अल्लाह पाक जब मौत देनी है तो उसकी परवाह नहीं है। मगर असम में कोई हीरो नहीं थे, वो दहशतगर्द थे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। सर आपका नाम? मेरा नाम जुल्फ़कार अली है। जुल्फ़कार अली, ये आपकी शॉप है गारमेंट की? भाईजान। ठीक है सर, मेरा आज का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं लोगों से, पाकिस्तान के शहरियों से ये पूछ रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन साहब हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? हीरो नहीं थे, वो अल्लाह के सिपाही थे जनाब। अच्छा, वो अल्लाह के नाम पे मार मिटने वाले लोग थे। ज़बरदस्त। ऐसे ही लोग इस्लाम में होने चाहिए जो अल्लाह के नाम पे मार मिट जाएं, काफिरों पे छाएं। ठीक है, ऐसे ही मुसलमान का यही ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन होना चाहिए ठीक है कि तो एक दिन सर, सामने मरना है। मरना है बेशक। तो ये बताएं कि इस्लाम हमें कहीं पे कहता है कि हम काफिरों को मारें? ला इलाहा अल्लाह का हुक्म है, मेरे रास्ते में निकलो। नहीं, मैं ये जो बात कर, जो आपने बात कही उसी पे ठहरें। जी, अल्लाह कह रहा है कि मेरे रास्ते का निकलो, मेरा नाम बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ और काफिरों को बताओ कि मैं एक हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ठीक है भाई, ये जो भी है अल्लाह है, लेकिन ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, इसलिए वो उसामा बिन लादेन बना है। हर ज़्यादती मुसलमान होने वाला जो भी लोग हैं वो उसामा बिन लादेन है। ठीक है। मैं एक क्वेश्चन बस लास्ट में करता हूँ, आप जाहिर बात है आपकी शॉप है, कारोबार कर रहे हैं, आप टाइम नहीं इतना होगा। मैं ये बस पूछूंगा, इस्लाम कहीं पे हमें कहता है कि गैर मुस्लिम को आप मार दो, या गैर मुस्लिम पे आप बम फेंको, या गैर मुस्लिम के साथ के आप जाके वहाँ के उनके पास जाके खुद कुछ हमले करो? भाई हमारा दीन सिर्फ समझौता करने के लिए, बात आसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीउन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकों में ना बढ़ो। अल्लाह का हुक्म है कि सिर्फ मेरी ही इबादत करो और तफरको लड़ाई झगड़ों में ना पड़ो। अल्लाह का कहीं हुक्म नहीं है काफिरों को मारो। बिल्कुल। तो फिर अगर किसी ने अगर मारा है, वो ज्यादती करें, अल्लाह का हुक्म है, अल कुरान है कि एक दफ़ा समझाओ, दूसरी दफ़ा समझाओ, तीसरी दफ़ा इन काफिरों पे हमला कर दो। ये अल्लाह का कुरान सुना रहा हूँ, वारिस शाह की किताब नहीं भाई सुना रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, Thank अच्छा you so लगा। much. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? जवाद आरिफ। जवाद आरिफ, ये गारमेंट का आप काम करते हैं? गारमेंट्स का बुटीक का ये गारमेंट्स। अच्छा, बुटीक का, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि जो उसामा बिन लादेन थे वो हमारे हीरो थे या फिर दहशतगर्द थे? जाहिर सी बात है यार, इस्लाम के लिए वो काम कर रहे थे तो हीरो थे, दहशतगर्द थोड़ी थे। ठीक है, दहशतगर्द ऐसे थोड़ी होते। नहीं, उन्हें दो इंटरनेशनली टेररिस्ट करार दिया गया। और इसके अलावा ये है कि आप कोई ऐसा काम बता दें उसामा बिन लादेन साहब का जिसकी बेस पे हम लोगों को बता सकें कि भाई उन्होंने ये काम किया इसलिए वो हमारे हीरो हैं। यार बेसिक सबसे बड़ी बात है कि वो इस्लाम का, आप यूँ कह लें कि इस्लाम का हीरो था। सर क्या काम किया उन्होंने इस्लाम के लिए? इस्लाम के लिए सबसे बड़ा काम ये था कि वो ये कहते थे कि आप जिहाद जो है ना, जिहाद को प्रमोट करते थे। ठीक है, जिहाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा प्रमोट फरमाया। ठीक है, उन्होंने फरमाया कि आपके घर में अगर खाने को कुछ नहीं लेकिन आपके पास आपका हथियार होना ज़रूरी है। सर आपने बोला जहाद, तो आपको लगता है कि जिस जहाद का इस्लाम में ज़िक्र है और जो जहाद आज के दौर में हो रहा है, मतलब दहशतगर्दी या बम फेंकना या खुद कुछ हमलों के नाम पे जहाद किया जा रहा है, आप इस चीज़ से तो एग्री करेंगे? ठीक है, तो इस जहाद में और उस जहाद में बहुत फ़र्क है, आपको नहीं लगता? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ऑब्वियसली ठीक है, क्योंकि इस जहाद में और उस जहाद में तो बहुत डिफरेंस है। क्योंकि देखिए इधर देखिए, लेट्स सपोज कोई जहाद के नाम पे या इस्लाम के नाम पे कहीं पे हमला करता है, वहाँ पे बहुत से मासूम बच्चे, वहाँ पे ख़वातीन भी मारी जाती हैं उस हमले में जब रश में होता है। तो इस्लाम तो कहता है कि किसी नहत्ते पे आप हमला ना करो। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी मेन जो लॉजिकली चीज़ है ना वो ये है कि देखिए कि वो किस नौयत पे, किस नौयत पे रहा है। यहाँ तो ये जो है ना कि वो अगर तो आप देखें ना कि वो अपने ही मुसलमान भाइयों को
निस्तो नबूद करना चाह रहा है, वो जिहाद थोड़ी है। तो अगर वो गैर मुस्लिम को निस्बत करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है, तो वो जिहाद है। गैर मुस्लिम को मारना इस्लाम में क्या कहता है कि गैर मुस्लिम को मार दो। उस सूरत में जिहाद है कि जब आपको ऐलान जंग किया जाए। ज़बरदस्त। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐलान जंग ना हो, ऐसे ही आप किसी पे भी टैग लगा दो कि ये इस्लाम के खिलाफ है और उस पर बम फेंक दो या खुद कुछ हमला कर दो। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था। सर मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं तो लोगों से राय ले रहा हूँ। जो मेरी राय है, मेरी तो एक जनरल राय है, वो मैं आपको कैमरे के सामने भी बताता हूँ। वो लेकिन आपका क्वेश्चन करने का अंदाज ये है। बात बोला क्या है? ठीक है, देखिए, बी ए मुस्लिम, बिल्कुल आप भी मुस्लिम है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन बात बोला क्या है कि लॉजिकली अगर देखा जाए ना, हम लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, हम बहस शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अवेयरनेस चाहिए। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बड़ा काउंटेबल था, अब आपने उसके काउंट, मैंने आपको तो सर मैंने तो देखे क्वेश्चन करना है, आंसर तो आवाम ने करना है, जो राय है वो उन्होंने देनी है। अगर आप मेरी राय पूछे ना, तो मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा, मैं अपना मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान होने पर फ़ख्र है, और जो बंदा मुसलमान या इस्लाम के नाम पर कुछ गलत करेगा वो कभी भी इस्लाम का हीरो नहीं है। और इस्लाम ये कभी नहीं कहता कि किसी नहत्ते को मारो, चाहे वो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है। इस्लाम कभी नहीं कहता कि आप खुद कुछ हमला करो। तो मैं तो ये पॉइंट लेकर आया हूँ। मैं ये तो कभी नहीं कहूँगा कोई दहशतगर्द है या मैं कौन हूँ। आप ये क्या बात करते हो? आप दूर ना जाओ, आप खादम हुसैन रिजवी साहब को देख लो। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें दहशतगर्द बना दिया था। आप क्या किन की बात कर रहे हो? जो मेरे ख्याल से आज खादम साहब दुनिया से चले गए हैं, तो मैं पहले लाइफ में कभी इतना उनकी शायरी या टिकटॉक नहीं सुना था। टिकटॉक पे जो आजकल मतलब उनकी शायरी उधर लगती है, उनकी शायरी उधर इस्तेमाल की जा रही है। ये पाकिस्तान का आदमी है, जो मर जाता है उसे हीरो बना देते हैं, जो जिंदा रहता है उसकी कदर नहीं करते। जिंदाओं की कदर करें, जो मर गया वो तो चला गया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं? ये स्टॉल लगाते हैं हम। ज़बरदस्त, अच्छा बिजनेस है आपका। अच्छा, मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि उसामा बिन लादेन दहशतगर्द थे या फिर हीरो थे? जी वो तो हीरो थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, कलमा गो, वो भी कलमा गो थे। जो भी कलमा गो है वो हीरो होगा? वो हीरो होगा जी। मुसलमान कोई भी है ना, कहीं भी दुनिया के किसी नुक्कड़ में होगा, वो हीरो है। ठीक है, है। चाहे वो अगर बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो कलमा, तो देखिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहूद और नसारा कुरान पाक में भी जिक्र है कि ये हमारे शुरू से ही दुश्मन है। ठीक है, जितने भी यहूदी हैं, जितने भी नसारा हैं, ये सब हमारे दुश्मन है, हमारा दोस्त कोई नहीं इनमें। इनसे दोस्ती बढ़ानी नहीं चाहिए। ये मुझे अच्छी तरह याद है 2011 में जरदारी दौर था। जरदारी जो है वो गरदारी है, उसने मरवा दिया है। तो जरदारी ने भी तो कलमा पढ़ा है, वो भी तो मुसलमान है जी। वो आप सरकार ने फरमाया था कि वो एक दौर आएगा कि वो दाढ़ियों वाले झाड़ियों वाले जो होंगे ना, वो 14वीं सदी के भेड़िए होंगे। तो ऐसे ही फिर हम उसामा बिन लादेन की बात की जाए तो उधर भी ऐसे ही ये सवाल पैदा हो सकता है। जरदारी साहब ने मुस्लिम हीरो मरवाया है, हमारे मुल्क में मरवाया है उसको। अमेरिका की क्या मजाल है कि वो आपके मुल्क में आके एक तिनका भी हिला सके। बिल्कुल, ये भी एक सोच। आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो नडरो बेबाक हो, जैसे जनरल मोहम्मद ज़िया शहीद साहब थे, जैसे भट्टो जुल्फ़िकार अली भट्टो जो था वो नडर था, बेबाक था, वो था। अच्छा, उसामा बिन लादेन किस्मती ये है, जितने भी बेबाक और नडर किस्म के लीडर होते हैं ना, वो मरवा दिए जाते हैं साजिश के तहत, या कत्ल करवा दिए जाते हैं, या शहीद करवा दिए जाते हैं। आपने बोला उसामा बिन लादेन हीरो थे, कोई एक क्वालिटी ऐसी बताएं, कोई ऐसा कारनामा उनका बताएं जो आप कहें कि ये कारनामा उन्होंने किया जिसकी बिना पर हम उन्हें हीरो कहते हैं। 9/11 का कारनामा। जी देखिए जी, 9/11 तो ये अमेरिका का अपना सरा ढोंग था। ठीक है, वो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने। आप ये देखें 9/11 का जो हादसा हुआ उसमें कोई यहूदी नहीं मरा उसमें। तो गाइस, ओसामा बिन लादेन एक ऐसा नाम था जो अमेरिका के काले पन्नों में लिख दिया गया, क्योंकि वो पहला एक ऐसा शख्स था, ऐसा वो आतंकी था जिसने अमेरिका पे अटैक किया था उसकी न्यूयॉर्क सिटी में। उसने बाकायदा एक प्लेन को हाईजैक करवाया अपने बंदों से और उस प्लेन को सीधा एक बिल्डिंग से क्रैश करवा दिया। और इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ओसामा बिन लादेन ने कैमरा के आगे सामने आकर मीडिया पर यह पब्लिक किया था कि मैंने ही जो अमेरिका में अटैक हुए हैं वो करवाया है।